हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए झारखंड स्पेशल करेंट्स अफेयर लेकर आ गया हूं। और ये दिसंबर महीने का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 ऑलरेडी आप देख चुके होंगे और ये जो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम आपके साथ एक सुपर कंपाइलेशन लाएंगे 6 महीने वाली। उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जो झारखंड में सीजीएल के एग्जाम्स होने हैं उनके लिए ये सारे टॉपिक्स काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। और आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन एनसीडी स्क्रीनिंग। और ऑप्शंस हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ। सोच के आपको सही जवाब देना है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्ड रैंक है। ये देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक ने लिया पुरस्कार और एनसीडी स्क्रीनिंग में झारखंड को तीसरा स्थान। देख लीजिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 ईयर्स कंप्लीट होने पर इंडिपेंडेंस के जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के स्क्रीनिंग, यानी जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो ऐसी बीमारियां जो छुआछूत से नहीं फैलती हैं, उस कैटेगरी में झारखंड को तीसरा स्थान मिलता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2021 पर दिल्ली के होटल अशोका में ये सब प्रोग्राम जो है आयोजित हुआ था। यहाँ पर रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड को थर्ड पोजीशन रहा। और मेरा आपसे ये सवाल है कि फर्स्ट पोजीशन किस राज्य का रहा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की कैटेगरी में। अब देखिए, यहाँ पर गुमला जिले के जो गम्हरिया स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की टीम है, उनको उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया। और झारखंड में अब तक 1633 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हैं। तो एक रैंडम फिगर दिमाग में रहना चाहिए कि ठीक है, 1500 से तो कहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं झारखंड में। ये सारी बातें इस तरीके से थोड़े दिमाग में रहे ना, तो जो इंफ्रा और हेल्थ एजुकेशन ये सब कुछ जो हम लोग इन आवर में डिस्कस करते हैं वहां पर काफी मदद मिल जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मेनी न्यू पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस विल बी कंबाइंड इन झारखंड विथ डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी। तो ये सब कुछ जो टर्म है अब आप देख देख के यूज टू हो गए होंगे, डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जो झारखंड स्पेशल कैटेगरी है, जो पेपर 2 होता है जेपीएससी का, वहाँ पर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। तो जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया या फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी हो गई, ओपन यूनिवर्सिटी की बात की गई थी, या फिर नए पॉलिटेक्निक जो हैं जिनको कि कंबाइन करना है डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी के साथ, तो ये सब कुछ न्यूज में रहा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8। देख लेते हैं न्यूज आइटम को, डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी जल्द। तो ये भी एक नए तरीके का पहल है और इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि राज्य के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को उच्च और टेक्निकल यानी कि तकनीकी शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी वाली जो स्किल है, कौशल विकास प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और इसी में एक नई पहल है डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर यह बात कर दी गई है कि 8 ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो हैं जिनको अभी के अभी कंबाइन किया जा रहा है डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी के साथ, यानी फर्स्ट फेज में ये सारी बातें की जा रही हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। थोड़ा फैक्ट एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि झारखंड में वर्ष 2020-21 के लिए कितना जीएसटी कलेक्ट किया गया। जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का नया फॉर्म है। इससे पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेज का जो सिस्टम था वो बहुत सही नहीं था, उसमें कई तरीके के कैस्केडिंग इफेक्ट्स नजर आते थे, बहुत तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती थीं। और इसको देखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया और ये इन डेस्टिनेशन टैक्स होता है। ये सब कुछ आप जानते हैं। झारखंड का टोटल कलेक्शन, एक रैंडम फिगर दिमाग में रहना चाहिए कि कितना हो सकता है, 1000 करोड़, 2000, 5000, 10,000, ऐसी एक रैंडम फिगर दिमाग में रहना चाहिए। एग्जैक्ट फिगर है 5148, बट आप याद रख सकते हैं कि ठीक है 5000 करोड़ के इर्द गिर्द ये टोटल कलेक्शन था। यहाँ पर देखिए, राजस्व वसूली में हुई वृद्धि पर केंद्रीय सहायता मद में गिरावट। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना होगा। जीएसटी में
जो भी टारगेट रखा गया था कि हम 9500 करोड़ की वसूली करेंगे, लेकिन 5148 करोड़ यानी 54% हम अचीव कर पाए हैं। और पिछले साल की उपलब्धि जो थी मात्र 38% थी, तो इसमें काफ़ी इजाफा नजर आ रहा है। स्टैंप और निबंधन यहाँ पर जो भी हमने टारगेट सेट किया था उसका 44% अचीव हुआ। भू राजस्व जो है इसमें अच्छा अचीवमेंट है और 62.96 यानी करीब 63% तक हम अचीव कर चुके हैं और ये है 692 करोड़। सेल्स टैक्स में 2986 यानी करीब 3000 करोड़ रुपए आए हैं। उत्पाद यानी प्रोडक्शन से 848 करोड़ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जितना हमने एस्टिमेट किया था लक्ष्य का मात्र 34% अचीव हुआ है, यानी यहाँ पर कलेक्शन बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय करों का जो हिस्सा है सेंट्रल टैक्स का वो 46% अचीव हुआ 10,175 करोड़ और सहायता जो मिलती है ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में, वो मात्र 27% है। जो एक्सपेक्टेड था उसका मात्र 27% यानी करीब 4,900 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर वसूली हुई है। तो ये देखिए राजस्व वसूली जो है ये बताया गया है वर्ष 2020-21 और यहाँ 21-22 इसी तरीके से केंद्रीय सहायता मद। तो जब आप बजट को पढ़ते हैं तो उस समय बहुत सारी चीज़ों को आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन फिर से एक बार उसको अच्छे से दोहराना होता है। मैं हर बार ये जिक्र करता हूं और हमारी जो सीरीज होती है बजट की उस पर हम विशेष मेहनत करते हैं, चीज़ों को अरेंज करके आपके सामने लाते हैं। स्टैटिक और जो उसका करंट अफेयर सेक्शन है सभी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाने का प्रयास रहता है, उसी में ये एक पार्ट है, इसको अच्छे से समझ लिया जाए। अगला सवाल है व्हाट अमाउंट will be given to the family of the persons who lost their life during COVID pandemic। बहुत सारे परिवारों ने अपने प्रियजनों को इस कोविड पैंडेमिक में खो दिया है और सबकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती है एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे परिवारों ने अपने ब्रेड अर्नर को खो दिया और वो एकदम से पॉवर्टी वाले स्टेज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो आबादी होती है या कह लें कि जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं कई बार वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है और होनी भी चाहिए कि ऐसे फैमिलीज को कार्टर किया जाए, उन तक सबसे पहले सुविधा मुहैया कराया जाए, कुछ पैसे प्रदान किए जाएं ताकि वो अपने को थोड़े दिन तक तो महफूज रख सकते। और इसी को देखते हुए यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 50,000 रुपए जो हैं वो पर फैमिली देने की बात की गई है। यहाँ पर न्यूज आइटम को देखिए कि 50,000 का मुआवजा पहली बार झारखंड राज्य ने दिया गया कोरोना के मृतक के परिजन को। ओके, तो बस ऐसे समझ लीजिए, लेकिन इस न्यूज आइटम को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि झारखंड उग्रवाद नहीं अब खेल की नर्सरी बनेगा। और जो 5 नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर सहाय इस नाम से योजना शुरू की गई है। तो गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपको सहाय स्कीम याद रखना होगा और कहेंगे किस चीज से रिलेटेड है, तो स्पोर्ट्स नर्सरी से। फुल फॉर्म हो जाएगा इसका स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एक्सप्रेशन ऑफ यूथ, यानी सहाय योजना। इसकी शुरुआत की गई चाईबासा के एसोसिएशन मैदान में। तो चाईबासा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर अब लोगों को स्पोर्ट्स से जोड़ा जा रहा है और इससे खेल की जो नर्सरियां बनेंगी तो देश में भी बहुत सारे मेडल आने वाले हैं, नए बहुत सारे मेडल्स आएंगे और उसमें जो झारखंड का शेयर है वो बढ़ने वाला है। ठीक, तो सहाय योजना ये चीफ मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि इसमें क्या कुछ होने वाला है और इससे कैसे सवाल वगैरह बन सकते हैं, उसको हम अलग से भी कवर करेंगे। बट यहां पर एक बार को सहाय योजना को आप जरूर देख लेंगे। खेल के बुत्ते राज्य की सूरत बदलने की बात की गई है और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवा हैं उनको खेल क्षेत्र में मिलेगा प्रतिभा दिखाने का अवसर। चाईबासा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, गुमला, सिमडेगा के 72,000 युवा जो हैं उनका हुनर जो है वो परखा जाएगा। और यही बात कही गई है कि जहां गोलियों की आवाज सुनाई देती है वहीं खिलाड़ियों और पर्यटकों के ठहाके गूंजेंगे। तो इस तरीके का जो चेंज है ना ये भी बहुत जरूरी है। हर कुछ पुलिस एक्शन से ही नहीं होता है, बहुत कुछ बातों से, डायलॉग से और ये जो गुडविल जेस्चर्स हैं उनसे भी अचीव किया जा सकता है और ये उसका एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। कई जगह पर इसको केस स्टडी की तरह भी पुट किया जा सकता है। अगला सवाल है
हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वेयर अचीव्ड बाय झारखंड इन अंडर 15 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। तो यहां पर झारखंड की झोली में टोटल 5 मेडल आए थे और गोल्ड कैटेगरी में 1 मेडल आया था। तो यहां पर गोल्ड मेडल्स पूछे गए हैं, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, और सही जवाब है 1 गोल्ड मेडल। ये रहा न्यूज आइटम, झारखंड को 1 गोल्ड समेत 5 मेडल मिला। और यहां पर देख लीजिए मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में जो ये गणपत रॉय इंडोर स्टेडियम है, बुधवार को वहां पर अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप शुरू हुई थी। चैंपियनशिप में झारखंड जो है मेजबानी कर रहा था और यहां पर पहलवानों को 1 गोल्ड मेडल मिला, 1 सिल्वर, और इस तरीके से टोटल 5 अवार्ड्स मिलते हैं। तो ये सब कुछ आप जान लेंगे। और यहां पर गोल्ड जीतने वाले स्पोर्ट्स पर्सन का नाम है अभिषेक कुमार। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये सब कुछ तो है ना पर्सन इन न्यूज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं, लगातार स्टेट से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं, न्यूज आइटम्स हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, हम उनको आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली सिकिदिरी हाइड्रो पावर प्लांट वॉज स्टॉप फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो यहां से अगर प्रोडक्शन रुक गया तो उससे कितना डिस्टरबेंस हुआ, या आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि यहां से कितनी सप्लाई आती थी, कितने मेगावाट, 50, 80, 130, 170। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर सी 130 मेगावाट। ये देखिए सिकिदिरी हाइडल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन पर रोक, और इससे 130 मेगावाट बिजली की कमी होगी। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि ये सिकिदिरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है कहां पर, तो ये रांची में लोकेटेड है सिकिदिरी हाइडल पावर प्लांट। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप कहेंगे कि जो हमने बुक पढ़ा था, वो जो हमने कैरिकुलम देखा था, वहां पर इसका तो नाम का मेंशन तक नहीं आया था। ये कहां से सवाल देते हैं। बस करेंट अफेयर से अगर आप रूबरू हैं तो चीजें आसान होंगी आपके लिए। ठीक, तो ये रांची का सिकिदिरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट आप एक बार को जेहन में रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल है, यहां पर मैं कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, और ये जो सवाल है बस स्टैटिक सेक्शन से है, लेकिन यहां पर साहेबगंज से कुछ न्यूज आइटम आया था जो शेयर करना है आपको। और इस बात को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो जियोलॉजिकली ओल्डर है अगर हम हिमालयन सिस्टम से तुलना करें तो। इसी बात को अच्छे से बताया गया था, और इस न्यूज आइटम को देखिए, हिमालय से भी पुरानी है संथाल परगना की पहाड़ियां। इस बात को आपको समझना है, और आप जान भी रहे होंगे राजमहल सहित दुमका के जो जरमुड़ी व गोडा से मिले जीवाश्म हैं, यानी जो फॉसिल्स हैं, उनके स्टडी से ये बात पता चलता है। वैसे ये बातें जो है इस पर लगातार रिसर्च हो रही हैं, ये बातें जानी गई हैं। तो देखिए संथाल परगना का जो क्षेत्र है ये रेवोल्यूशनरी वजहों से भी जाना जाता है, और ये जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मानव सहित विभिन्न स्तनधारी यानी कि मैमल्स के जो जीवाश्म मिले हैं, और अन्य प्रकार के प्राणियों से संबंधित बहुत सारे चौंकाने वाले फॉसिल से हमें रिपोर्ट मिलता है, जो मानव सृष्टि से संबंधित प्रचलित अवधारणा को बदल सकते हैं। शोध के अनुसार जो संथाल परगना की पहाड़ियां हैं, यानी जो राजमहल हिल्स हैं, उसका कुछ हिस्सा बिहार के भागलपुर वाले इलाके में भी पड़ता है, कभी दक्षिण अफ्रीका के पहाड़ से जुड़ी थी। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात कही जा रही है यहाँ पे कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो पहाड़ पाए जाते हैं उनकी ये सीरीज चैनल लगते हैं, जो भूगर्भीय कारणों से कालांतर यानी विथ टाइम, जो पैसेज ऑफ टाइम जो है अलग हो गई थी। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार ये जो पहाड़ियां हैं इनकी उत्पत्ति हिमालय व रॉकी यानी अमेरिका का जो रॉकी पर्वत है उससे पहले हुआ है। तो ये सब कुछ है, आपको ये थोड़ा सा समझना होगा, इस पर सवाल बनाए जा सकते हैं। थोड़ा राजमहल के इलाके को समझ लेंगे, वहां रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जानकारी ले लेंगे तो ये बेहतर रहेगा। और ये अंग क्षेत्र में देखा कई बार विकास व विनाश, ये यहाँ के कह लें कि अनूप वाजपेयी जी का कहना है, जो कि पुरातात्विक विद्वान है। तो अंग का जो क्षेत्र है ना, ये अब महाजनपद में आप चले जाइए, वहां मगध के बगल में अंग, और वैसे भी माइथोलॉजिकल स्टोरी के हिसाब से जो कर्ण का क्षेत्र है, जो कहते हैं अंगराज, तो वो कर्ण। तो ये वाली बात है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सहित अनेक पुस्तकों के लेखक और पुरातात्विक मामलों के जानकार पंडित अनूप कुमार वाजपेयी के शब्दों में, सभ्यता के पड़ाव से गुजरते हुए इस अंग क्षेत्र
ने अनेक बार विकास और विनाश देखा है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी कहा जाता है कि वो कई बार सिविलाइजेशन बसा और खत्म हुआ है। इसी तरीके से इस क्षेत्र के बारे में भी ये बता रहे हैं, यानी मगधन से जो लगा हुआ इलाका है, अंग का क्षेत्र है। मेजर रूप से देखें तो झारखंड का जो संथाल वाला क्षेत्र हो गया, बिहार का भागलपुर वाला क्षेत्र हो गया, इसकी बात की जा रही है। तो इस पर हमने विस्तृत चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में झारखंड विल बी स्टार्टिंग इट्स ओन आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक आपसे ये सवाल हो सकता है कि ये जो ड्रग टेस्टिंग लैब है आयुष का, ये किस जगह पर बनने वाला है और इसके लिए कितने पैसे की राशि जो है वो खर्च की जा रही है। तो 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, 2.09 करोड़। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आयुष का फुल फॉर्म आप जानिए, आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक, यूनानी, ये सब कुछ इसमें जो आता है। तो इनकी जो दवाएं हैं उनके क्वालिटी, गुणवत्ता की जांच के लिए झारखंड में ही अब सब कुछ पॉसिबल है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इसकी जो जांच है वो NHM परिसर में, ये रांची में अब पॉसिबल होगा। तो इस बात को आप थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं उस पर भी आपका थोड़ा आइडिया रहते रहना चाहिए। अगला है, रिसेंटली हाउ मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल जो है, हैज या हैव जो लगा लीजिए, साइंड एन MOU फॉर स्मार्ट क्लासेज। तो जिस तरीके से पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि अब हम केवल जो कन्वेंशनल मेथड एजुकेशन का उस पर मतलब कि भरोसा करके नहीं रह सकते हैं, चीज़ों को अब हमें मॉडर्न फॉर्म में देखना होगा। एजुकेशन इम्पार्ट करने का मेथड जो है वो बदल रहा है और हमें अपडेट रहना पड़ेगा। और यहाँ पर प्राइवेट फॉर्म जो है वो बहुत जल्दी से अपने को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ सरकार जो है उसके सही प्रयास हैं। और 13 जो सरकारी स्कूल है वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्मार्ट क्लास के लिए। अब इस स्कीम का नाम जान लीजिए, पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली अभियान के तहत पहल, सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाएंगे IITians। तो ये अपने आप में एक अनूठा पहल है कि जो IIT के ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे और वो अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपर्टीज को, इस तरीके से जो बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं है, उस स्तर के फैकल्टी, एजुकेटर, टीचर नहीं अवेलेबल है, तो उन तक ये सारा जो है कंसेप्ट पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर स्मार्ट क्लास जो है ये लगाए जाएंगे। 13 स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने इस MOU को साइन किया है। और इस तरीके के नए हाईटेक प्रोजेक्ट वाले जो स्मार्ट क्लासेज वाले स्कूल्स हैं ये भी अब झारखंड में नजर आएंगे। एक बार को इस स्कीम का नाम देख लीजिए, पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली अभियान। ओके, आगे चलते हैं और ये सवाल है, हाउ मच इज द एरिया ऑफ खरीफ क्रॉप अंडर झारखंड। अब ये फिगर याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ आपको क्षेत्र वगैरह मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो झारखंड के किसान हैं वो सेल्फ रेलिएंट होते जा रहे हैं, वो अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। सैलरी या इनकम जो डबल करने की बात की गई थी कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो उसमें सरकार का क्या पहल है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो स्वावलंबी हो रहे हैं और खुद के साथ राज्य को भी स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं। और झारखंड में करीब 20 लाख हेक्टेयर पर खरीफ फसल की खेती की जाती है। खरीफ में मेनली जो धान वाला टाइम होता है वो। ई-नैम के लिए राष्ट्रीय स्तर के किसानों ने जीते कई पुरस्कार। झारखंड के तरबूज की मिठास देश के कई राज्यों में फैली। राज्य गठन के समय 14 लाख टन धान होता था, अब 50 लाख टन, यानी मात्र 20-21 वर्षों में ये इतनी बड़ी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो कुछ ऐसे स्टोरीज होते हैं कुछ किसानों के जिन्होंने आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ काम किया है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जरा देखना चाहिए कि किस तरीके से हॉर्टिकल्चर से जो पैसे हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं एग्रीकल्चर में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस विल बी एडेड इन जिलेवार नियुक्ति। जिलेवार नियुक्ति जो है यहाँ पर जनजाति सहित क्षेत्रीय भाषाओं की जो सूची है वो जारी की गई। और यहाँ पर जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रहे हैं, मैट्रिक व इंटर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा, वहाँ पर इन कौन कौन से जो लैंग्वेज हैं वो शामिल किए जा रहे हैं इसकी बात की गई। क्या वहाँ भोजपुरी ऐड किया जा रहा है, क्या मगही या मगधी या अंगिका, अंग के क्षेत्र में बोला जाने वाला जो भाषा है वो, या इनमें से सारे के सारे
सोच के बताना है। करेक्ट आंसर है कि ये तीनों जो लैंग्वेजेज हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। न्यूज आइटम देखिए, जिलावार नियुक्तियों में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा शामिल। अब ये जो क्षेत्रीय भाषा है, वैसे एक बार को आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आइडिया लगेगा कि ठीक है, जिला जो हुआ रांची, यहाँ पर जनजाति भाषा में कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी, हो और संथाली इंपॉर्टेंट है, और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, छोटा नागपुर के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भोजपुरी है वो नागपुरी कहलाती है। या फिर इसी तरीके से पंच परगनिया, जो परगना के क्षेत्र में बोली जा रही है, पंच परगना में जो बोली जाती है, या कुरमाली, बोंगला, क्योंकि इन्फ्लुएंस है बंगाली लैंग्वेज का। इसी तरीके से लोहरदगा का जो क्षेत्र है, यहाँ कुड़ुक, असुर और बिरजिया, और यहाँ पर नागपुरी बोली जाती है क्षेत्रीय भाषा। तो ये पूरा जो लिस्ट है ना, एक बार को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको एक दो बार रिवाइज करिएगा, तो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से आप जान सकेंगे। या एक ब्लैंक मैप लीजिए झारखंड का, और वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो इनका क्षेत्रीय भाषा है या ये सारे जो जनजातीय भाषाएं हैं, इनको एक बार मेंशन करिए। बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपके स्टेट के नॉलेज में। अगला जो सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग किंग हैज मेड द अंडरग्राउंड पैलेस इन नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़ में किस राजा के द्वारा अंडरग्राउंड पैलेस, महल बनाया गया था? खुफिया महल का पता चला है। तो मुगल सम्राट से बचने के लिए वहां के राजा दुर्जन साल ने ये खुफिया महल बनवाया था। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स हैं आपको जानना चाहिए। गुमला से काफी करीब है, गुमला से 30 किलोमीटर दूर जो सिसई के नगर गांव में स्थित है ये प्राचीन नवरत्नगढ़। तो नवरत्नगढ़ जब खबर में आया, इतना बड़ा इसको कवरेज मिला है, तो इसको अब अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ये बहुत जरूरी हो जाता है। थोड़ा बहुत इस तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी जानना होगा। और जब मुगलों से बचने की बात की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये राजा किस जमाने के हैं, अंग्रेजों के टाइम के हैं या नहीं। इस तरीके से भी आपको थोड़ा आइडिया लेना होगा। और जब हम झारखंड की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पर इन चीजों को अब और बेहतर तरीके से अरेंज करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगला सवाल है कि जो पतरातू ग्रिड है, इसका हाल में ही इनॉग्रेशन किया गया है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी है 630 मेगावाट। सवाल पूछने का मकसद है कि आप पतरातू को जान जाएं, इस जगह को जान लें और कहां पर ये ग्रिड लोकेटेड है। ये साथ ही साथ जो ये पतरातू ग्रिड है, ये झारखंड का सबसे बड़ा ग्रिड हो गया। ठीक है, सरकार के 2 साल पूरे होने पर राज्य को मिलेगी सौगात, पतरातू ग्रिड का उद्घाटन, है ना। तो यहां पर देख लीजिए कि राज्य का ये सबसे बड़ा ग्रिड है। और पतरातू जो है ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो थोड़ा सा देख लेंगे, इस न्यूज आइटम को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब एक सवाल जो है और देख लीजिए, हाउ मच राइस ऑफ IR64 विल बी एक्सपोर्टेड इन द फॉरेन कंट्रीज बाय झारखंड स्टेट। या ये सवाल हो सकता था कि IR64 जिसकी आजकल एक्सपोर्ट बढ़ी हुई है झारखंड से, वो किस चीज की वेराइटी है? धान, गेहूं, मकई, इस तरीके से। तो 2200 टन के करीब ये जो है इसका चावल जो है वो भेजा जा रहा है। सवाल को इग्नोर करिए, यहां पर ध्यान दीजिए इस न्यूज आइटम पर। और ये IR64, इस जो झारखंड का ये चावल का वेराइटी है, इसका जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। 2200 टन चावल विदेश को भेजा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे झारखंड का नाम बढ़ रहा है, झारखंड में पैसे आएंगे और इससे डेवलपमेंट भी होना है। ठीक है, IR64 वैरायटी के जो चावल हैं, ये दुबई समेत अन्य अफ्रीकी कंट्रीज में निर्यात किया जाएगा। और जो ये हल्दिया, पारादीप और विशाखापत्तनम के जो ये पोर्ट्स हैं, वहां से इनको भेजा जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा है। और यहाँ 80 कंटेनर चावल भेजा जाएगा, ये बताया जा रहा है। यहाँ पर ये समझने की बात है कि इस तरीके से जो छोटे छोटे जो चेंज किए जाएंगे, उसका एक बहुत बड़ा जो है ना रूप देखने को मिलता है और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है राज्य को। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन्स विल बी अवॉर्डेड विथ बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार से इनमें से किसे सम्मानित किया जाएगा, अवॉर्डेड किया जाएगा? और इनका नाम है शोभा हंसदा। इस न्यूज आइटम को देख लीजिए कि चाकुलिया की शोभा को मिलेगा बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये स्टेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल। साहित्य अकादमी शोभा हंसदा की संथाली रचना, अब ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे संथाली भाषा में लिखी गई है। तो संथाली रचना हाली मोन
अब ये रचना का नाम भी आप जानेंगे, का पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमने दिसंबर के इंपॉर्टेंट करेंट्स अफेयर को देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।